बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्राफ़ी सराजी क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको ये बताएंगे कि मिग्रेन के अटैक्स क्यों होते हैं, दर्द शकीका या आधे सर की दर्द के जो अटैक आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इससे पिछली वीडियो हमारी इसी बात पे थी कि दर्द शकीका क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन ये जो प्रिवेंटिव हम बता रहे हैं ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। बहुत ज्यादा तेज लाइटें, शोर और खुशबुएं, ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कि ये जो है ना कर सकती हैं, इसको हमला कर सकती हैं, इससे माइग्रेन का अटैक हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा हवा में नमी का आ जाना या टेम्परेचर का एकदम बहुत ज्यादा होना या कम हो जाना या एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होना, तूफान आंधियों में भी हो सकता है, या जहाज जब ऊपर नीचे जाते हैं सफर में उससे भी एयर प्रेशर चेंज होता है, तो उससे इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं खानों में पनीर, खास तौर पे ना कई किस्म की पनीर होती है, एजेड चीज जिसे कहते हैं ना, बिलू, और दूसरी तीसरी जो होती हैं, पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें खैर होती नहीं। पनीर ना इस्तेमाल करें, ब्रेस्ट कैंसर भी करती है, वैसे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाती है और दिल के मसाइल, फालज के मसाइल करती है। प्रोसेस्ड मीट्स जो है, जो फ्रेगमेंटेड पिकल है, जैसे अचार कहते हैं, फ्रेगमेंटेड जो ये जो होते हैं मैरिनेटेड और फ्रेगमेंटेड जो खाने मिलते हैं, पैक्ड मिलते हैं, जो वो इस्तेमाल ना करें। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह के मसाइल पैदा करती हैं। उनमें ख़ास तौर पे जो MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सॉसेस वगैरह में होता है, जो चाइनीज़ खाने वगैरह हम बनाते हैं। एक तो ये दिल के मसाइल भी करता है, फालज के भी मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ इससे मिग्रेन का अटैक भी हो सकता है। इसी तरह टायरामीन है, टायरामीन और हिस्टामीन ऐसी दो चीज़ें हैं, टायरामीन स्पेशली, कि इस पे अलहदा से एक वीडियो बनानी चाहिए। ये मिग्रेन का अटैक तो करते ही करते हैं, साथ फालज का हमला भी हो सकता है इससे, और दिल के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैफीन जो चाय में होती है, एक तो कैफीन लेने से मिग्रेन का अटैक आ सकता है, दूसरा इसमें यह है कि अगर आप कैफीन छोड़ रहे हैं या आप चाय को छोड़ना चाह रहे हैं तो उसकी विड्रॉल से, जैसे कोई बंदा नशा छोड़ता है तो उसको अलामतें ज़ाहिर होती है ना छोड़ने की, इसी तरह कैफीन के विड्रॉल से भी इसका अटैक आ सकता है। हमारे पाकिस्तान में लोग वाइन शाइन इस्तेमाल नहीं करते, वरना रेड वाइन या अल्कोहलिक बेवरेजेस जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि इसमें अल्कोहल वगैरह है, वो पीते हैं जब, तो उससे इसका दर्द शकीका का या आधे सर की दर्द का हमला हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे मरीज होते हैं ना, कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे दिल के मरीज को गोली देते हैं जबान के नीचे रखने के लिए, तो उससे सर दर्द हो सकती है, और उसको हम यही कहते हैं कि ये गोली के असली होने की निशानी है। इससे भी सर दर्द हो सकती है। अगर कोई मिग्रेन का पेशेंट है तो उसको दर्द का बाज़ अटैक भी आ सकता है, लेकिन ये गोली जबान के नीचे रखना बाज़ दफ़ा बड़ी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ होती है, तो रखनी पड़ती है। इसी तरह डिप्रेशन के मरीजों में कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिनको हम SSRI कहते हैं, या MAOIs या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कहते हैं, और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनसे भी जो है मिग्रेन का अटैक आ सकता है। ये दवाइयाँ आप गौर कर लें, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको तर्क करना चाहिए, जिससे बच सकते हैं उतना बचें। शोर वगैरह से बचें ज़रूर, बहुत ज़्यादा तेज खुशबुओं से बचें, मास्क शास्क पहन लिया करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा जिनका रोल है, उसमें सबसे ऊपर है फटीक, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना। ये स्ट्रेस परेशानियों से भी हो सकता है, वर्क ओवरलोड से भी हो सकता है, काम कर करके बंदा थक जाता है, इससे भी जो है ना मिग्रेन के अटैक आ सकते हैं। इसके बाद स्लीप है। स्लीप के 3-4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्लीप अच्छी नहीं है, उसका ड्यूरेशन पूरा नहीं है, शेड्यूल नहीं है, यानी कि आप जो रात को सोने का टाइम है ना, इसमें मैंने 1-2 दफा पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है, एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, इसका बैलेंस है कार्टिसोल वगैरह के साथ, कि किसने जिसम में कब पैदा होना है। तो हमारा जो सुन्नत तरीका है ना, इशा के बाद सो जाना चाहिए, ये अल्फाज मैंने पहले भी दोहराए हुए हैं। तो इसमें यह है कि बहुत सारी चीजों से इंसान बच जाता है। जो लोग लेट सोते हैं ना, अक्सर मोटे भी हो जाते हैं। इसके बाद जो है चीजें हैं वो है पानी की कमी। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकते के साथ भी मिग्रेन का अटैक आ सकता है। इसके अलावा है हंगर, बहुत ज्यादा खाने खाना या खाने मिस करना, उससे भी बाज दफा जो मिग्रेन का अटैक आ जाता है। तो इन सारी चीजों से थोड़ा ना बचना चाहिए। आप खास तौर पे अपने लिए नोट कर लें कि आपको किन किन चीजों से मसाइल हो रहे हैं, तो आप उनसे बचें। अब इस सिलसिले में जो सर दर्द के मसाइल है ना, वो बाज़ दफ़ा बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत गंभीर होते हैं, और मरीज अक्सर सालों साल दवाइयां खा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस किस्म की सर दर्द है। तो एक डायरी होती है जिसे हेडिक डायरी कहते हैं, उसमें आपने हर जो अटैक होता है पेन का या सर दर्द का, उसका डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, उसका ड्यूरेशन, वो कितनी देर अटैक रहा, एक दिन में कितने अटैक हुए या महीने में कितने हुए
या हफ्ते में, जब जब जैसे जैसे हो तरीके के साथ लिखें। उसकी शिद्दत भी लिखें कि कितनी शिद्दत से अटैक था, उसके साथ क्या उल्टियां आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, बेहोशी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की थी और उसके ठीक होने में फिर कितनी देर लगी थी। ये डायरी जो है आपकी तशखीस को बहुत परफेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि अपना ख्याल रखें, डायरी बना लें अगर आप सर दर्द के मरीज हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम।